हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निलांजन मुखर्जी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के अर्थिंग के बारे में एंड उसके बाद हम लोग पैरेलल प्लेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। कॉपीज निकाल लो एंड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अर्थिंग अर्थिंग तुमने घरों में भी देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब नया घर बनता है तो हम लोग अर्थिंग करते हैं ताकि अगर थंडर स्टॉर्म आए या फिर अगर लाइटनिंग हो तो हमारा घर बच जाए। तो अर्थिंग का मतलब होता है कि अर्थ के साथ कनेक्ट करना। अर्थिंग का मतलब कनेक्टिंग टू अर्थ। अगर तुमने ये सॉकेट में भी देखा होगा तो तुमने देखा होगा ऐसे तीन, ये एक बड़ा वाला होल होता है और दो छोटे वाले होल होते हैं। तो वो जो बड़ा वाला होल होता है उसमें जो सॉकेट जाता है, कोई 3 पिन प्लग होता है, कोई 2 पिन होता है। तो जो 3 पिन होता है उसमें थर्ड जो होता है वो किस लिए होता है? इट इज फॉर अर्थिंग, कि अगर कोई ज्यादा करंट आ जाए तो बाकी करंट जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थिंग से अर्थ में चला जाए। तो देखो, अर्थिंग का मतलब है कि मान ले कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया Q, अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। यहाँ पे स्विच है, इनिशियली कनेक्टेड नहीं था, इसका रेडियस है R। अगर इसका रेडियस R होगा तो V हो जाएगा KQ बाई R। ये तो हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल है KQ बाई R। पर जैसे मैंने अर्थ कर दिया, अब अगर तू ध्यान से देखेगा कि अर्थ भी एक स्फेरिकल चीज है, एक स्फेरिकल कंडक्टर ही है, तो इसको हमने कनेक्ट किया है अर्थ से। ये साइन है अर्थ से कनेक्ट करने का। अब अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका रेडियस है R, और ये R कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। तो अगर मैं इस अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो ध्यान से देख, चार्ज कब तक फ्लो करता है एंड चार्ज कब फ्लो करता है? चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। तो चार्ज हमारा, तो हम लोग चार्ज का अर्थ का जो चार्ज मानते हैं वो 0 मानते हैं। अब हमारा जो चार्ज फ्लो करेगा इस कंडक्टर से अर्थ पे, वो कब तक फ्लो करेगा? जब तक इस कंडक्टर का एंड अर्थ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक फ्लो करेगा। अब देख, मान ले कि अर्थ का चार्ज हो गया स्मॉल q, तो इस कंडक्टर से अर्थ पे चार्ज फ्लो कर गया स्मॉल q। तो अगर स्मॉल q हो गया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा अर्थ का? k इंटू स्मॉल q बाई r। अब देखिए, r बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा होगा तो q कितना भी बढ़ा दो, ये ऑलमोस्ट विल टेंड टू 0। इट विल टेंड टू 0, क्योंकि r बहुत ज्यादा है। चार्ज कितना भी दे दो अर्थ को, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं, 0 का 0 ही रहेगा। हाँ, 0 का 0 ही रहेगा। मतलब जिससे चार्ज फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और पूरा का पूरा चार्ज इस केस में फ्लो कर जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज विल फ्लो till the potential becomes 0। पोटेंशियल 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो भी अर्थ का पोटेंशियल होगा वही इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल होगा। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 है, उसका बढ़ा नहीं पा रहे, तो कंडक्टर से चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इसका भी पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता है। तो कंडक्टर में भी चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो कंडक्टर का चार्ज इन कंडक्टर will be 0। तो कंडक्टर में चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये गलतफहमी है, ये गलती मत करना। हमेशा जब भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं या फिर कोई भी प्लेट को या फिर किसी भी चीज को अगर अर्थ करेंगे तो उससे चार्ज फ्लो करेगा, बट क्या होगा? कब तक फ्लो करेगा? जब तक उसका पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता है। बट उसका चार्ज 0 होगा ही, ये हम नहीं बोल सकते। चार्ज एकदम 0 होगा ये हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, पोटेंशियल 0 होगा ही होगा। अभी केसेस देखेंगे जहां पे कंडक्टर का चार्ज 0 नहीं होगा, इसको नोट डाउन करो। चलो, तो मैंने क्या बोला है कि चार्ज 0 हो ये जरूरी नहीं है, बट जिसको भी कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल हमेशा ही 0 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक और केसेस देखते हैं। अर्थिंग व्हेन देयर इज a charge in surrounding।
तो देख सराउंडिंग में अगर चार्ज रख देंगे और कंडक्टर को अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा कंडक्टर है, इसका रेडियस है r एंड यहां पे हमने कुछ x दूरी पे एक चार्ज को रखा है स्मॉल q एक चार्ज को रख दिया एंड इस कंडक्टर, अभी ये कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल है। अभी कंडक्टर अगर न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज रख दिया है q, तो सोच के देख इस q से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड मैंने बताया भी था कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों? इस q के वजह से इस वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, जो भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमारा जो फील्ड होगा वो इस केस में जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होगा। इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं P। इस चार्ज की वजह से इस वाले P पॉइंट पे पोटेंशियल K Q by X, इस Q का जो भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे होगा। क्लियर एकदम। अब हमने क्या किया, इसको हमने अर्थ कर दिया। अब अर्थ करके स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज कर दिया तो कंडक्टर में चार्ज जीरो है बट उसका पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब मैंने क्या बोला है कि पोटेंशियल को जीरो करना है, चार्ज जीरो होना हो। तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए मैंने मान लिया कि अर्थ से कुछ चार्ज फ्लो कर गया कैपिटल Q। कितना चार्ज फ्लो कर गया, कैपिटल Q, या फिर इसको लिख ले स्मॉल q इनटू E। अर्थ से चार्ज फ्लो किया है QE। कहां पे, इस कंडक्टर पे। तो अर्थ से जब कंडक्टर पे चार्ज फ्लो किया, अब पोटेंशियल निकालते हैं कंडक्टर का। तो कंडक्टर पे कितना चार्ज हो गया, QE। तो कंडक्टर का पोटेंशियल उसके चार्ज की वजह से, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर उसके चार्ज की वजह से K QE by R। अरे कंडक्टर में चार्ज QE है ना, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, K QE by R। अगर सेंटर का पोटेंशियल बताऊं इस कंडक्टर की वजह से तो K QE by R, एंड इस चार्ज की वजह से प्लस K Q by X। ये टोटल पोटेंशियल होगा कंडक्टर का। क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल सिंपली ऐड होता है स्केलर क्वांटिटी में। अब ये पोटेंशियल कंडक्टर का शुड बी जीरो क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। तो यहां पे जो हमारा K QE by R will be equals to minus K Q by X। तो K ने K को मार दिया तो देख QE आ गया minus Q into R by X। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है। तो ध्यान से देख, अगर इतना चार्ज इस कंडक्टर पे आ जाएगा, कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा बट कंडक्टर पे कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर अर्थ से कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो किया, माइनस क्यू आर बाई एक्स। बट अगर तुझसे क्वेश्चन उल्टा पूछे कि चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ, तो कंडक्टर का इनिशियली तो न्यूट्रल था, कनेक्ट करने के बाद कितना हो गया, माइनस क्यू आर बाई एक्स। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं ना कि कंडक्टर से चार्ज फ्लो किया क्यू आर बाई एक्स। तो कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो किया, क्यू आर बाई एक्स। इनिशियली न्यूट्रल था, अब माइनस क्यू आर बाई एक्स हो गया, तो कंडक्टर से फ्लो कितना किया, क्यू आर बाई एक्स अर्थ पे। तो दोनों टाइप से तुमसे पूछ सकता है कि अर्थ से कंडक्टर पे कितना फ्लो किया, या फिर पूछ सकता है कि कंडक्टर से अर्थ पे कितना फ्लो किया। क्लियर, नोट करो इसको। चल देख, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, ये कंडक्टर है जिसका रेडियस है a एंड उसमें चार्ज है 5q। अब यहाँ पे 3a की दूरी पे एक चार्ज है 2q एंड 2a की दूरी पे एक चार्ज है q। अब तुमसे पूछा व्हाट इज द चार्ज, what charge will flow from the conductor to the earth after the switch is closed। स्विच को क्लोज कर देंगे तो कितना चार्ज कंडक्टर से अर्थ पे फ्लो करेगा। तो एक बार झटपट से पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखना है सॉल्यूशन। कर लिया ट्राई, चलो। तो जैसे कनेक्ट कर देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्ट कर दिया इसमें चार्ज हो गया q, स्मॉल q इस कंडक्टर में। अब ये जो स्मॉल q होगा ये 5q पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये इन पे डिपेंड करेगा। अभी देखेंगे कैसे। अभी जब इसका स्मॉल q हो गया तो बता इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा,
हम लोग सेंटर पे पोटेंशियल क्यों निकालते हैं? क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल निकालना आसान है एंड हमें पता है जो भी सेंटर पे होगा वो हर एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल सब जगह पे सेम है। तो देख सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एट द सेंटर क्यू के वजह से, एंड जो भी सेंटर पे पोटेंशियल होगा ना वो कंडक्टर के सरफेस पे भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो सेंटर पे है वही इस पॉइंट पे है, वही इस पॉइंट पे है, वही एकदम इसके पास है, तो वही कंडक्टर के सरफेस पर भी है, क्योंकि फील्ड तो इसके बाहर ही है, अंदर तो कोई भी फील्ड नहीं है। क्लियर एकदम? चल VC यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाई A। KQ बाई A किसकी वजह से? कंडक्टर की वजह से। कंडक्टर में क्लोज करने के बाद चार्ज है स्मॉल q। इस 2q की वजह से देख प्लस K इंटू 2q बाई 3A, एंड इस q की वजह से होगा प्लस K इंटू q बाई 2A। बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे K ने K को मार दिया, A ने A को काट दिया, क्या आ गया? Q प्लस 2Q बाई 3 प्लस Q बाई 2 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा Q बराबर माइनस 2Q बाई 3 माइनस Q बाई 2। तो Q आ गया हमारे पास माइनस 2Q बाई 3 माइनस 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4Q माइनस 3Q, तो ये आ गया माइनस 7Q बाई 6। देख तो फाइनली जब हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे तो इतना चार्ज हमारे कंडक्टर पे होगा। अब इनिशियली देख चार्ज कितना था? 5Q था, बाद में कितना हो गया? माइनस 7Q बाई 6। मतलब यहां से 5Q तो चला गया, ऊपर से और भी चार्ज चला गया, नेगेटिव में हो गया चार्ज। तो अगर मैं बोलूं कि कितना चार्ज अर्थ पे फ्लो किया, इसको लिख लेते हैं QC, जो कंडक्टर से अर्थ पे फ्लो कर रहा है। तो QC विल बी इनिशियल 5Q माइनस फाइनल माइनस 7Q बाई 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5Q प्लस 7Q बाई 6, तो यहां से आ जाएगा 30 प्लस 7, तो 37Q बाई 6। This is the charge that will flow from the conductor to the earth. It's a very good question, note down करो। देख यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? ये एक कंडक्टर है X, ये एक कंडक्टर है Y। कंडक्टर X इज न्यूट्रल एंड Y इज अर्थ। Y को हमने अर्थ कर दिया है एंड बीच में चार्ज रखा हुआ है Q। ये X वाले कंडक्टर का रेडियस है A, Y वाले कंडक्टर का रेडियस है 3A। अब तुझे बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर X। अर्थ करने के बाद X का पोटेंशियल क्या होगा एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द कंडक्टर। तो सारे कंडक्टर्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? चल देख अब यहां पे चार्ज है Q, देखिए न्यूट्रल है, भले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बट नेट चार्ज तो जीरो ही होगा, नेट चार्ज हमारा जीरो ही होगा। अब मान लेते हैं कि यहां से अर्थ से फ्लो कर गया चार्ज स्मॉल q और इस वाले कंडक्टर पे चार्ज आ गया स्मॉल q। सपोज मतलब पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना है? स्मॉल q है। अब इसका पोटेंशियल निकालना है, चलो उससे पहले हमें स्मॉल q निकालना पड़ेगा। अब देख कंडक्टर को अर्थ कर दिया मतलब y वाले कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर y वाले कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो करना है तो पोटेंशियल ऑफ y, तो देख y का पोटेंशियल है कितना? इस q के वजह से इसका पोटेंशियल है kq बाई 3a। इस वाले कंडक्टर की वजह से कुछ भी पोटेंशियल नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल है, प्लस इस पे q चार्ज आ गया है तो kq बाई 3a। तो इसका जो पोटेंशियल हो गया, k ने k को मार दिया, सॉरी q जो आ गया बराबर 0। ये तो पोटेंशियल आ रहा है जो कि कितना है? 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा 3a तो ये 3a भी इधर गया तो कट गया, तो देख q आ गया माइनस q के बराबर। तो इसमें चार्ज क्या हो गया? माइनस q। चल ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस q अगर चार्ज आया तो इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ x, इस q की वजह से पोटेंशियल kq बाई a एंड इस q की वजह से पोटेंशियल माइनस kq बाई 3a। चार्ज माइनस q बना, दिस इज इक्वल्स टू
एक चॉकलेट माइनस 1/3 चॉकलेट, तो 2/3 चॉकलेट 2kq बाई 3a, ये हो जाएगा पोटेंशियल हमारे x वाले कंडक्टर का। अब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक चीज पता है कि अगर यहाँ पे q है तो इस कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, इस कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे q है तो यहाँ पे आएगा -q, ये तो न्यूट्रल है तो इसके बाहर आएगा +q। अब यहाँ पे +q आया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -q आना चाहिए, एंड बाहर 0, क्योंकि इसका पूरा का पूरा चार्ज कितना है, -q भी तो है, और वो -q पूरा का पूरा अंदर चला गया। क्लियर? तो दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। लिख लो वहां पे कि x वाले के अंदर -q बाहर +q, इसके अंदर -q बाहर 0। नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया? पॉज करके नोट करो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में एक गलती था, देख लिया वो गलती, ये करेक्ट कर लेना। लास्ट लेक्चर में ये गलती था, यहां पे मैंने एक चार्ज दिया था q, इस कंडक्टर में चार्ज दिया था 2q, इस कंडक्टर में चार्ज दिया था -3q। हाँ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने थोड़ा गलती किया था, q तो यहां पे आएगा -q, अगर -q आया तो 2q तो बाहर आएगा +3q, एंड -3q +3q है तो यहां पे -3q आएगा एंड बाहर 0 आएगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी जब तू इसके अंदर फील्ड बाहर फील्ड और सब निकालेगा ना तो वो सारे सही है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गलती है, इसको करेक्ट कर लेना एंड नोट डाउन कर लो क्वेश्चन। देख यहां पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर यहां पे चार्ज है q, इस यहां पे कंडक्टर है जो कि अर्थ है, अब यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, तो इसमें अगर x दूरी पे कोई चार्ज है तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, बट यहां पे क्या बोला, ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है तो कंडक्टर पे भी चार्ज चेंज हो रहा है, और कंडक्टर पे चार्ज चेंज हो रहा है मतलब इस वाले वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है, और जहां पे भी चार्ज फ्लो करता है वहां पे क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, और एमीटर क्या रीड करता है, करंट। तो तुम्हें पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर व्हेन x = 2a। अब यहां पे देख, जो एमीटर है, जो करंट होता है हमारा, वो होता है dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट होगा, तो वही करंट निकालना है x = 2a पर। पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, देखे? चल, अब जब ये x दूरी पर है तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहां से जब ये x दूरी पर है तो इस पे चार्ज फ्लो कर गया qc, अर्थ से इस पे चार्ज फ्लो कर गया qc, तो कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाएगा kqc/a प्लस kq/x, इसके वजह से भी तो आएगा पोटेंशियल। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, जो कि कितना होना चाहिए, 0। तो अगर ये 0 हो गया तो देख k ने k को मार दिया तो qc आ जाएगा -qa/x, तो ये तो हमारा चार्ज हो गया। अब इस कंडक्टर पे जो भी चार्ज है ना वो चेंज होगा, क्योंकि जैसे पास आ रहा है वो चार्ज चेंज हो रहा है, तो जितना तेजी से चार्ज चेंज होगा उतना तेजी से इस वाले वायर से चार्ज फ्लो करेगा, और जितना तेजी से यहां से चार्ज फ्लो करेगा वही करंट बताएगा। तो यहां पे हम करंट को लिख सकते हैं dqc/dt। जितना जल्दी या फिर जितना तेजी से इसका चार्ज qc चेंज होगा उतनी ही तेजी से यहां से चार्ज फ्लो करेगा, और उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। इसको भी याद रख लो, इलेक्ट्रिसिटी में और इसको डिटेल्स में बताया जाएगा कि करंट क्या होता है। तो dqc/dt डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन -qa/x², और ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास करंट इनटू dx/dt, क्योंकि इसको तो हम डायरेक्टली t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल क्या है x, तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इनटू dx/dt कर दिया। तब dx/dt ध्यान से सुनना कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रेस्पेक्ट टू t, उसी को तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा qa * v/x²।
पर ध्यान दे यहां पे ये होगा माइनस बी। माइनस बी क्यों? ये होगा हमारा करंट माइनस बी क्यू। तो यहां पे लिख देता हूं, करंट आ गया माइनस क्यू ए वी बाई एक्स स्क्वायर। माइनस बी समझ, देख इसका वेलोसिटी तो हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, बट अगर dx by dt है ना, तो वो dx by dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर x बढ़े तो dx by dt पॉजिटिव, अगर x घटे तो dx by dt नेगेटिव। तो यहां पे x घट रहा है तो dx by dt तो नेगेटिव होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी देगा। तो हमें पता है dx by dt नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, तो dx by dt को अगर माइनस v लिखते तो v तो पॉजिटिव, तो ये खुद नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए माइनस v लिखा है। तो यहां पे देख करंट आ गया माइनस क्यू ए बाई बी। करंट में माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। जैसे यहां पे जो चार्ज, यहां पे जो क्यूसी होगा उसमें चार्ज नेगेटिव में बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पास आ रहा है तो इसका चार्ज नेगेटिव में बढ़ता है। तो इसलिए एक्चुअल में करंट इससे इस तक फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज इससे इस तक फ्लो करेगा। एंड जो भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो वो हमें करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग इसका क्या ले लेंगे? मॉड ले लेंगे, विच इज क्यू ए वी बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? I at x इक्वल टू 2a। तो 2a पे जो I हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ए वी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू क्यू ए वी बाई 4a स्क्वायर। ए ने को मार दिया, तो हमारे पास जो करंट है वो आ गया क्यू वी बाई 4a। लिख लो। सो वेरी गुड क्वेश्चन, नोट करो। तो हमने चार्ज ऑन स्फीयर्स देख लिया, अब हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स। तो लिखना स्टार्ट कर दो, चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट है। अब ये भी कंडक्टर ही ले लेते हैं, नॉन कंडक्टर होगा तो यूनिफॉर्मली हम चार्ज कर देंगे, तो जहां पे चार्ज को रखेंगे वहीं पे वो चार्ज रहेगा। अब हमने इसको बना दिया कि ये हमारा एक कंडक्टर है एंड इस पे चार्ज हमने दे दिया है Q। अब ये चार्ज, अब देख पैरेलल जो प्लेट है इसके दो सरफेसेस हैं, एक ये वाला सरफेस एंड एक ये वाला सरफेस। तो चार्ज तो दोनों सरफेस में ही जाएगा। अब तुम बोलोगे सर सिमेट्री से तो लग रहा है दोनों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। हाँ, इस केस में इक्वली डिवाइड होगा, बट अगर 2-3 प्लेट्स रहेंगे तो कैसे डिवाइड होगा वो भी हमें निकालना है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर इक्वली डिवाइड हो रहा है तो क्यों इक्वली डिवाइड हो रहा है। देख, हमने इसको चार्ज दिया Q, अब वो चार्ज इसमें आया कुछ Q1, इस वाले में आया Q2, इसमें आया Q1, इसमें आया Q2। अब ये जो पैरेलल प्लेट है इसका एरिया A है, तो अगर इसका एरिया A है तो इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसका चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा 1 एंड इस वाले प्लेट में भी आ गया तो इसका चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा 2। अब यहाँ पे Q1 चार्ज है, एरिया है A, तो सिग्मा 1 विल बी Q1 by A एंड सिग्मा 2 विल बी Q2 by A। एकदम। तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर, इस वाले कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड दे, अंदर इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे हमें पता है फील्ड 0 होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड 0 होता है, यहाँ पे पॉइंट पे भी फील्ड 0 होना चाहिए। चलो, तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस 1 एंड ये वाला सरफेस हमारा 2, तो इस 1 सरफेस के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ फील होगा। ये वाला सरफेस कैसा सरफेस है? थिकनेस बहुत छोटा है, तो हम इस सरफेस को इनफाइनाइट सरफेस मान सकते हैं, इनफाइनाइट शीट की तरह मान सकते हैं। पैरेलल है ना, प्लेट है ये ऐसे रखा हुआ है, ये कुछ इस टाइप का है प्लेट, समझो इसको। ये कुछ इस टाइप का है, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, तो इसका एरिया भी तो है पूरा। तो यहां पे जो इसका चार्ज डेंसिटी होगा Q1 by A एंड वो हमारे एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा इस चार्ज की वजह से E1, दैट विल बी आवर KQ1 by A। सॉरी, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो होगा सिग्मा 1 by एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से होता है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन इस तरफ E1। सिमिलरली इस प्लेट के वजह से होगा इधर E2 एंड E2 विल बी आवर सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे E1 है E2 है, नेट फील्ड 0 होना चाहिए, तो E1 शुड बी इक्वल्स टू E2, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गए तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 आ गया, तो सिग्मा 1 क्या है Q1 बाय A बराबर Q2 बाय A, A ने को मार दिया तो आ गया Q1 बराबर Q2 which will be equals to Q by 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल। तो इस केस में हम लोग निकाल कैसे रहे, हम लोग अंदर फील्ड को जीरो कर रहे हैं, हमेशा निकालने के लिए हम लोग फील्ड को जीरो करेंगे, उसी से निकालेंगे। उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है निकालने का, तो उसको पहले नोट डाउन करो। चलो अब अगर हमारे पास दो प्लेट्स है, ये एक प्लेट, ये हमारे पास दूसरा प्लेट, ये भले ही तुम्हें काफी मोटा दिख रहा है बट ये बहुत पतले प्लेट्स है, थिकनेस आर वेरी लेस एंड इसका एरिया है A एंड इसका भी एरिया A। इसमें हमने चार्ज दे दिया Q1, इसमें हमने चार्ज दे दिया Q, अलग अलग चार्जेस दे दिया है। अब तुझे बताना है कि इस प्लेट के इधर 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 कितने कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4। अब तो लॉजिकली बता सकता है Q1 plus Q2 should be कैपिटल Q1, तो Q1 plus Q2 equals to Q1 and Q3 plus Q4, Q3 plus Q4 will be equals to Q2। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, देख अब अगर ये Q1 है तो यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, यहां पे सिग्मा 2, यहां पे सिग्मा 3, यहां पे सिग्मा 4। यहां पे देख सिग्मा 1 को मैं लिख सकता हूं Q1 बाय एरिया, सिग्मा 2 को लिख सकता हूं Q2 बाय एरिया, सिग्मा 3 को लिख सकता हूं Q3 बाय एरिया एंड सिग्मा 4 Q4 बाय एरिया। सर ये तो मजा आ गया। अरे अभी रुक जाओ, देख अब यहां पे इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। इस Q1 की वजह से इधर फील्ड होगा E1, इस वाले पॉइंट अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो अंदर वाले पॉइंट पे अगर फील्ड निकालेंगे तो इसके वजह से फील्ड अंदर E1 होगा। अब इसके वजह से देख इस वाले सिग्मा 2 के वजह से इधर E2, इसके वजह से इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले सरफेस की वजह से इधर E3 एंड इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर E4। तो यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिर्फ इधर E1, बाकी सब की वजह से इधर, और नेट फील्ड हमारा जीरो होना चाहिए। अब तुम देखो कि ये जो फील्ड्स है वो निकाल सकते हैं। E1 देख, E1 हो जाएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, E1 हो गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर E2 प्लस E3 प्लस E4 लिख सकते हैं। तो वहां से आएगा सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका एक सरफेस की वजह से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E2, इसके वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर सबका सेम होगा, डिस्टेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इनफाइनाइट शीट अगर होता है तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां से देख ये सारे कट गए, ये सारे कट गए, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। अगर तू इसको इस चार्ज से डिवाइड कर देगा ना, अगर इनके चार्ज से डिवाइड कर देगा और a काट देगा तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ये बनेगा। क्लियर? ओके। सिमिलरली अगर तू यहां पे देखेगा तो Q4 की वजह से इधर E4, बाकी Q3 की वजह से इधर E3, E2, E1, बाकी सब की वजह से उस तरफ, Q4 की वजह से इधर, एंड सारे जीरो होने चाहिए। अगर सब जीरो होने चाहिए तो अगेन लिख सकता है Q4 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। समझ में आया ये थर्ड एंड फोर्थ कहां से आया है?
ये फील्ड को निकाल के आया है एंड हम डिस्टेंसेस ये थिकनेस बहुत कम लेंगे। चलो तो ये तो हमारे 4 इक्वेशंस हो गए। अब इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। इधर देख फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ से अगर थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा देख Q4 माइनस Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। तो देख Q2 Q3 Q2 Q3 कट गया, यहां से आ गया इस Q4 को इधर ले आ तो ट्वाइस Q1 बराबर ट्वाइस Q4 और दिस इंप्लाइज दैट Q1 बराबर Q4। अच्छा ये हमारे पास तो एक आया Q1 बराबर Q4, ये फर्स्ट इक्वेशन आया। अब इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन, इसको रब कर दो। चलो तो ये हमारे पास पहला आ गया 4 माइनस 3। अब हम लोग एक और करते हैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 के साथ 3 को ऐड करें तो 4 के साथ अगर 3 को ऐड करेंगे तो आएगा देख Q1 प्लस Q4 बराबर Q1 प्लस Q4 प्लस Q2 ट्वाइस Q2 प्लस ट्वाइस Q3। क्या आ गया? अब Q1 प्लस Q4 Q1 प्लस Q4 कट गया तो यहां से देख हमारे पास आ गया Q2 बराबर माइनस Q3। तो ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया। क्लियर? चलो अब 2 आ गए। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करो। ये तुम्हें एक बार करना है बस, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के लिए करना है, एक बार करना है, उस वैल्यू को याद कर लेंगे और उसी को हर जगह पे अप्लाई करेंगे। देखिए 1 प्लस 2 को ऐड करो, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर आ जाएगा Q1 प्लस Q2, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। अब यहां पे एक चीज देख, Q2 बराबर माइनस Q3, तो ये पूरा, ये दोनों चीजें कट जाएंगे, ये दोनों कट गया तो क्या बचा Q1 प्लस Q4 बराबर Q1 प्लस Q2 एंड Q1 इज इक्वल टू Q4। तो यहां क्या लिख सकते हैं 2Q1 बराबर Q1 प्लस Q2। तो यहां से आ गया Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्या आ गया? अगेन एक और चीज तो लिख सकता है Q4 बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने चार्ज Q1 इधर दिया, चार्ज Q2 इधर दिया, Q1 Q2 कुछ भी दो, उन दोनों का आधा इस वाले प्लेट में आ जाएगा बाहर एंड आधा उधर आ जाएगा, बाकी अंदर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कर लेंगे। तो ये लिख लो the total charge, half of the charge of the total comes in the outer plates of the to बोल कि मैक्सिमम मतलब एक्सटेंडेड, मतलब एकदम जो सबसे दूर है, मतलब जो भी लिखना है लिख लो, मतलब जो सबसे दूर वाले प्लेट्स हैं, जो सबसे एंड वाले प्लेट्स हैं, उनमें आधे आधे चार्जेस आ जाएंगे हमेशा। लिखो इसको, नोट डाउन कर लो। तो मैंने क्या बोला कि टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज एकदम एक्सट्रीम प्लेट्स में आ जाए। तो क्वेश्चन करते हैं, देख इस वाले में हमने दिया 2Q, इस वाले में हमने दिया 5Q, 5 नहीं 6Q, 6Q। अब तुझे बताना है कि इसके सरफेसेस में क्या क्या चार्जेस होंगे। ट्राई करो। दूसरा, इसमें चार्ज दिया Q, इसमें -3Q, इसमें 10Q। क्या कौन कौन से सरफेसेस में कितने कितने चार्जेस होंगे? कर लिया ट्राई? देखें चल, तो मैंने क्या बोला है 2Q है और 6Q है, तो दोनों का एवरेज मतलब 2 प्लस 6 बाई 2, तो ये आ गया 4Q। 4Q चार्ज इधर आ जाएगा, 4Q चार्ज इधर आ जाएगा, बाकी तुम देख लो, बाकी तो आसान है। 4Q इधर आ गया, इधर 2Q है, देख इधर 2Q है, 4Q इधर आ गया, तो इधर क्या आएगा -Q, -2Q
एंड इधर 4q है तो इधर कितना आ जाएगा 2q। एंड ध्यान रखना ये -2q है ना, तो ये 2q होना जरूरी है, सेम चार्जेस होना जरूरी है साइन ऑपोजिट, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी सेम होगा तभी इस वाले प्लेट का पूरा फ्लक्स इस वाले प्लेट में जाएगा, क्योंकि उसके बाद कंडक्टर आ जाएगा तो वहां पे कोई भी फील नहीं होना चाहिए, तो इसका पूरा फ्लक्स इसमें जाना चाहिए, इसीलिए -2q होगा तो ये 2q होगा। वहां पे भी क्या था q2 बराबर -q3 था, तो उसी से आया। ये वाला ट्राई करो। देख क्या करना है, सबका चार्ज देखो टोटल, तो q प्लस 10q माइनस 3q, तो ये आ गया हमारे पास अगेन 11 माइनस 3 तो 8q आ गया। अब बाहर कितना आ जाएगा, इसका आधा, तो 4q इधर 4q इधर, पहले लिख दो 4q इधर आ गया, तो देख यहां पे कितना आ जाएगा -3q आ गया, 4q इधर आ गया तो इधर कितना आ जाएगा 6q आ गया। अब ये 6q है तो यहाँ पे -6q होना चाहिए, ये -3q है तो यहाँ पे 3q होना चाहिए। अब चेक कर ले, ये -6q ये 3q दोनों का मिला के -3q आ रहा है, एकदम आएगा, हमेशा आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहां पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नोट करो इसको, कर लिया नोट। चलो एक और देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, दो प्लेट्स हैं, इसमें चार्ज दिया q, इसमें चार्ज दिया -q, बताओ चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, करके कर लिया। देख तो यहां पे q है, यहां -q है, टोटल चार्ज 0, तो बाहर 0, बाहर इस पर भी 0, तो इसका पूरा का पूरा चार्ज यहां पे आ जाएगा q, इसका पूरा का पूरा चार्ज -q यहां पे आ जाएगा। तो अगर चार्जेस सेम हो, मैग्नीट्यूड वाइज एंड साइन वाइज ऑपोजिट हो, तो बाहर में चार्ज कितना होता है 0 होता है। एंड इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स, इधर चार्ज q होगा उधर -q होगा, एंड सारा चार्जेस याद रखना कैपेसिटर में सारा चार्जेस अंदर होता है, बाहर वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए जो फील्ड आता है ना वो कैपेसिटर में सिर्फ और सिर्फ अंदर ही होता है, कैपेसिटर के बाहर कोई भी फील्ड नहीं होता है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो हमने पैरेलल प्लेट में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमने देख लिया। अब देख अगर हम पैरेलल प्लेट को अर्थ करें तो क्या होगा, अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट, देख अब इसमें हमने चार्ज दे दिया है q, तो ये चार्ज हमें पता है यूनिफॉर्मली बाहर भी जितना इधर भी उतना, इधर q/2 इधर q/2 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब हमने क्या किया, इसको हमने अर्थ कर दिया भाई, कुछ चीजें ध्यान देना, मैं पॉइंट्स बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्लेट पे अगर चार्ज होगा इनिशियली, मान लो स्विच क्लोज नहीं है तो चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, पर जैसे ही हमने स्विच को क्लोज कर दिया अर्थ हो गया, मतलब इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इसका पोटेंशियल 0 कब हो सकता है, अगर पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाए, तो यहां पे जैसे ही पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा तो इसमें भी चार्ज 0 इधर भी चार्ज 0, पूरा का पूरा चार्ज हमारा मस्त अर्थ पे फ्लो कर गया। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है, जब भी अर्थ करेंगे ना एक चीज को ध्यान रखना कि इधर वाले फील्ड अर्थ के बाद इधर वाला फील्ड एक तरफ, अगर दो प्लेट्स होगा तो दोनों तरफ वाला फील्ड, मतलब जहां पे अर्थ करेंगे उसके साइड वाला फील्ड 0 हो जाएगा जो इंफिनिटी तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि देख इस वाले प्लेट से इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो अगर जा रहा है इंफिनिटी तक इसका मतलब कि इस वाले इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है एंड इस प्लेट का भी पोटेंशियल 0 है, अर्थ से कनेक्टेड है, इंफिनिटी का भी 0 है इस प्लेट का भी 0 है, तो बीच में कोई भी फील्ड नहीं होना चाहिए, फील्ड होगा तो चेंज इन पोटेंशियल होगा, तो यहां पर भी 0 इंफिनिटी पर भी 0, तो फील्ड होना नहीं चाहिए, मतलब बाहर चार्ज 0 होना चाहिए। ये भी प्लेट से इंफिनिटी तक जा रहा है तो इधर भी कोई भी फील्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए इधर भी चार्ज 0 होना चाहिए, पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करेगा। ये तो एक प्लेट होगा तब तो आसान है, बट मान ले कि यहां पे एक प्लेट है जिसमें चार्ज q है और यहां पे एक और प्लेट
ये न्यूट्रल प्लेट था। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अब क्या होगा, चार्ज। तो जब ये प्लेट नहीं था तो इसमें चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी मान लें स्विच ओपन है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हमने इस प्लेट को लेके आए, फिर जैसे प्लेट को लेके आए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ, इंडक्शन के कारण। तो इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q/2, इधर हो जाएगा Q/2, यहाँ पे हो जाएगा -Q/2, एंड इधर हो जाएगा हमारा Q/2। ये जो Q चार्ज दिया था ये, और एक और प्लेट आने की वजह से इधर प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे माइनस चार्जेस आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। बट अभी प्लेट, ये वाला प्लेट न्यूट्रल है, चार्ज का बस इंड्यूस हुआ है, दोनों प्लेट्स को रखा है इस वजह से। स्विच ओपन है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे ना, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस यहां से फ्लो करने लगेगा। चार्ज यहां पे फ्लो करने लगेगा तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कैसे नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, बाहर वाला जीरो करना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो यहाँ पे बाहर तो पॉजिटिव चार्जेस है, तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस है, तो जीरो करने के लिए इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो करना बहुत जरूरी है। एंड नेगेटिव चार्ज एक और रीजन की वजह से फ्लो करना जरूरी है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये पूरा प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके सामने पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका पोटेंशियल तो पॉजिटिव हुआ। तो उसको घटाना है ना, जैसे ही अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो करना है। जीरो करना है मतलब इस पे क्या चार्ज फ्लो करना चाहिए, नेगेटिव। अगर यहां पे अर्थ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, -Q चार्ज फ्लो करेगा, तभी इस पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल था वो नेगेटिव होगा। क्लियर, एकदम ओके। तो यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो किया, नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे फ्लो किया यहां पे नेगेटिव चार्जेस आने लगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हटने लगा। ये पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, बट पॉजिटिव चार्ज हट गया, बट यहां पे देख, यहां पे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि यहां पे हमारा जो नेगेटिव चार्जेस है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, तो उससे अट्रैक्ट होके यहां पे पॉजिटिव चार्जेस और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते 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 यहां पे पूरा का पूरा चार्ज मान ले इधर आ गया, पॉजिटिव का पूरा चार्ज इधर आ गया। कितना आ सकता है, Q आ सकता है मैक्सिमम, और पूरा का पूरा चार्ज यहां चला गया। और यहां पे नेगेटिव चार्ज अर्थ तो कितना भी दे सकता था, पर अभी कितना देगा, -Q दे देगा, तो जिसके वजह से यहां पे Q आ जाएगा, यहां पे -Q आ जाएगा। देख यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। तो याद रखना, एंड्स में, एक्सट्रीम वाले प्लेट्स में हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है इन द केस ऑफ अर्थिंग। इन केस ऑफ अर्थिंग potential at extreme plates is extreme plates in case of earthing charges at the outer surface ऑफ एक्सट्रीम प्लेट्स। प्लेट्स, एक्सट्रीम प्लेट्स का जो आउटर सरफेस में चार्जेस होगा वो हमेशा जीरो हो जाता है, क्योंकि इंफिनिटी पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो होना जरूरी है, तो कोई भी फील्ड नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से चार्ज जीरो हो जाए। इसको नोट आउट कर। देख यहां पे क्वेश्चन है, ये प्लेट, बी प्लेट, सी प्लेट, ए बी सी तीन प्लेट है, ये दोनों हमारा अर्थ है, ये डिस्टेंस d दे रखा है, ये डिस्टेंस 2d दे रखा है, इस वाले बी प्लेट में चार्ज है Q। अब तुझे बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स, किस प्लेट में कितना चार्ज होगा और किस सरफेस में कितना चार्ज होगा, ये तुझे बताना है। अब देख अर्थ है तो हमें पता है इसमें जीरो होगा, इसमें जीरो होगा, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी जीरो होना जरूरी है। अब Q है, यहां पे मान लेते हैं Q1, यहां पे आ गया Q2।
अगर यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1 होना चाहिए, यहाँ पे Q2 आ गया तो यहाँ पे माइनस Q2 होना चाहिए। क्लियर? देख, तो इसका सबका एरिया A दे रखा है। अगर सबका एरिया A है तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1, यहाँ माइनस सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा 2, यहाँ माइनस सिग्मा 2। समझ आया? क्लियर? तो वो चार्ज डेंसिटीज हो गए। अब चार्ज डेंसिटी अगर आ गया तो देख इस पॉइंट पे इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, उड़ जाएगा नहीं तो। x एंड y। अब x वाले पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, x वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो देख x वाले पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से तो इधर होगा एंड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर होगा, तो डायरेक्शन तो पूरा ही इधर ही होगा। और वो कितना होगा? नेगेटिव की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इस पॉजिटिव की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दोनों सिग्मा 1 है। तो ये Ex आ गया 2 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है कितना होता है? सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पूरा का पूरा फील्ड। सिमिलरली इस वाले y वाले पॉइंट पे अगर देखेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर फील्ड, इसके वजह से इधर, इसके वजह से भी इधर, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में। तो Ey मैं लिख सकता हूं सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे कर लो, चार्ज डेंसिटी देख लो, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। देख, अब हमें क्या करना है कि इसका पोटेंशियल तो जीरो है, इसका भी पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल है VB, इसका मान लेते हैं V पोटेंशियल V। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है B और A के बीच में, VAB बराबर V माइनस 0 बराबर V। इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड VBC दिस इज आल्सो V माइनस 0 बराबर V। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब मैं बोल सकता हूं VAB बराबर VBC। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है सर? अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इस जगह पे फील्ड क्या है? सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 by एप्सिलॉन नॉट इनटू d। डिस्टेंस देखो d है, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 by एप्सिलॉन नॉट इनटू 2d। होगा ना भाई? देख, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, d से db कट गया। सिग्मा 1 को क्या लिख सकता है? सिग्मा 1 इज आवर सिग्मा 1 यहां पे लिखता हूं, सिग्मा 1 इज आवर q1 by area and sigma 2 is our q2 by area। तो सिग्मा 1 q1 by area बराबर 2 into q2 by area। क्या आ गया? तो यहां से देख, एरिया से एरिया भी कट गया, तो हमारे पास जो आया वो आया q1 बराबर 2q2, q1 बराबर 2q2। यहां तक लिखो, फिर बताओ। लिख लिया? नोट कर लिया? इसको रब कर देता हूं। देख, q1 बराबर 2q2 आ गया। अब हमें एक चीज पता है, q1 प्लस q2 बराबर कैपिटल Q है। तो q1 बराबर 2q2 है, तो 3q2 बराबर q और q2 बराबर q by 3 और q1 बराबर 2q by 3। इसका मतलब कि इधर चार्ज आ गया हमारे पास 2q by 3, इधर आ गया q by 3। अगर यहाँ पे q by 3 आया है तो यहाँ पे माइनस q by 3 आएगा, यहाँ पे 2q by 3 आया है तो यहाँ पे माइनस 2q by 3 आएगा। This are all the charge distributions. It's a very good question. सब कॉन्सेप्ट इसी में लग रहा है, इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, अंश काम आप कर लेंगे।
देख, तो ये तो हमारा हो गया पैरेलल प्लेट्स। अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद है, मैंने बताया था कि जो एनर्जी होता है वो एक, अगर मान ले कि एक स्फीयर है जिसमें चार्ज हमने Q दे दिया, इसका रेडियस R है, अब इसको बनाने में कितना एनर्जी लगेगा, क्या इसका सेल्फ एनर्जी होगा, तो मैंने बताया था कि एनर्जी होता है हाफ k q² बाई r, k q² बाई 2r, ये तो एनर्जी होता है इसको बनाने में। एंड जो भी एनर्जी हम लगाते हैं इस पे, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी तो निकाल भी सकता है। फॉर एग्जांपल मान ले कि तेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ऐसे इनफाइनाइट शीट है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एंड उससे a डिस्टेंस दूरी पर तुझे एक क्यूब दे दिया है, x डिस्टेंस ले ले, इस क्यूब का साइड है a। अब इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट है तो फील्ड तो होगा ही। अब तुझसे बोला कि इस क्यूब के अंदर कितना एनर्जी है, तो क्यूब के अंदर फील्ड है, मतलब क्यूब के अंदर एनर्जी है। अब हमें पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इतना है, एंड यहां पे जो फील्ड है वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इसका जो वॉल्यूम है वो होगा a क्यूब, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना होता है, तो इतना वॉल्यूम में एनर्जी कितना होगा, एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू v, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना वॉल्यूम है उतने में कितना होगा, तो U बराबर हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर व्हिच इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू a क्यूब। देख उसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो एनर्जी आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर a क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इस इतना एनर्जी होगा किसमें, इस क्यूब के अंदर। यूनिट क्या होगा, जूल। तो इन्हें तुम्हें याद क्या रखना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन करो इसको। अच्छा, और टॉपिक का जो नाम है वो है एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हो, ये लिख लेना। देख मैंने बताया था कि एक स्फीयर में इतना एनर्जी होता है, जो भी सेल्फ एनर्जी होता है, तो चल चेक करते हैं वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। जैसे एक स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज बाहर है पूरा का पूरा, एंड इसका रेडियस है r, चार्ज है हमारा q। अब यहाँ पे फील्ड है, तो ये जो फील्ड है वो कहां तक है, एकदम इंफिनिटी तक। कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये इंफिनिटी तक जो जा रहा है पूरे जगह पे, यहां से लेके इंफिनिटी तक पूरा का पूरा एनर्जी है, किस फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में। तो हमें वही एनर्जी निकालना है। तो देख अगर ऐसे एरिया जाएगा तो हमें ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहां से x दूरी पे जाके एक मैंने स्फीयर लिया, एंड बहुत छोटा सा थिकनेस है स्फीयर का dx, ये थिकनेस है हमारा dx। अब x दूरी पे इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा E, दैट विल बी k क्यूब बाई x स्क्वायर, ये फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब dx थिकनेस है, तो जो dx थिकनेस है उसके लिए छोटा सा वॉल्यूम, ये जो पतला सा स्फीयर है, इसमें इस जगह पे जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4 पाई x स्क्वायर dx। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई x स्क्वायर, थिकनेस कितना है dx, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। तो ये हमारा छोटा सा वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो देख, तो यहां पे इस छोटे से जगह पे एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा du बराबर हाफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर व्हिच इज k क्यूब बाय x स्क्वायर
का होल स्क्वायर इनटू dx, सॉरी ये हो गया इनटू ये जो छोटा सा वॉल्यूम है dv, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा जो du आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू k स्क्वायर q स्क्वायर बाई x स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 इनटू dv, dv है हमारा 4 पाई x स्क्वायर dx। तो देख इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर, हाफ एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर, k को क्या लिख सकता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक k को ऐसे लिख दिया, एक k को k ही रहने दिया, k स्क्वायर है ना, एक k को 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, एक k को जैसा का वैसा ही रहने दिया, इनटू q स्क्वायर बाई देख x स्क्वायर और x टू द पावर 4 ये कट के आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इनटू 4 पाई इनटू dx। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सारे कट गए। तो हमारे पास जो du छोटा सा एनर्जी आया वो आया k q स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इनटू dx। ये हमारे पास पूरा का पूरा एनर्जी आ गया du वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके u तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, r से लेके इंफिनिटी तक, ये इंटीग्रेट होगा r से इंफिनिटी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा देख u बराबर k q स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर आ गया dx बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन r से लेके इंफिनिटी तक। तो यह हमारे पास आ गया u बराबर k q स्क्वायर बाई 2 इनटू 1 बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 बाई -1 लिमिट r से इंफिनिटी पुट कर दो, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे इंफिनिटी तो वो 0 हो जाएगा, माइनस r पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा k q स्क्वायर बाई 2r, पुट करके देख लो यही आ जाएगा। यही हमारा एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, और इसका सेल्फ एनर्जी भी यही आता है k q स्क्वायर बाई 2r। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, नोट डाउन कर लो। देख आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बीच में चार्ज रखा हुआ है q एंड ये स्फीयर है जिसमें भी चार्ज दिया हुआ है q। अब तुझे बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी लगा होगा, और ये कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर CS। ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई एकदम, चल। तो ये हमें बनाना है ये सिस्टम, तो मैंने पहले क्या किया, इस छोटा सा जो पॉइंट चार्ज है उसको इंफिनिटी से ला के रख दिया। तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज को लाने में, पॉइंट चार्ज को लाने में वक्तन 0, इस वाले चार्ज को लाने में इसको लिख दे q और इसको p और इसको लिख दे q। नहीं नहीं नहीं, ये q क्यूब मिक्स हो जाएगा। इसको लिख दे x, इसको लिख दे y। पॉइंट चार्ज को x, स्फीयर को y। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग x फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट इज 0। अब y एक पूरा स्फीयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो वो इंफिनिटी से हम थोड़े थोड़े चार्जेस को तोड़ के लाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस स्फीयर को बनाते हैं। बनाया कहां पे, इंफिनिटी पे। जब इस स्फीयर को बनाने में, इस स्फीयर को बनाने में वर्तन क्या होता है, k q स्क्वायर बाई 2r, इंफिनिटी पे बनाया। जब ये चार्ज नहीं था तो k q स्क्वायर बाई 2r, एंड फिर हमने इसको लेके आए। जब इसको लेके आए ना, तो ध्यान से देखना, ये जो स्फीयर जिस जगह पे आया, इस पॉइंट का मतलब स्फीयर जिस जगह पे है उसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है k क्यूब बाई r। किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया है k क्यूब बाई r। क्लियर। तो अगर यहां पे k क्यूब बाई r पोटेंशियल है और उसमें चार्ज q लेकर आ रहे हैं, तो उसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा पोटेंशियल इनटू q। कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, स्फीयर में चार्ज कितना है q, किस पोटेंशियल में लेके आ रहे हैं v, तो वर्क कितना करना पड़ेगा v इनटू q, व्हिच इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई r। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके लिए तो 0 है, एंड इसको बनाने में वर्क डन इतना, लाने में वर्क डन इतना,
तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा k q स्क्वायर बाई 2r प्लस k q स्क्वायर बाई r। तो ये आ गया हमारे पास 3k q स्क्वायर बाई 2r। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऐसे बनाते हैं, बनाने में और लाने में, और चार्जेस को पहले लेके आ जाते हैं। नोट कर लो इसको। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है। अच्छे से इसको पढ़ लेना और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आज का लेक्चर यहीं